बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो है कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं अ से लेकर आउ तक। और जो इसके बाद 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं अंग अह, उनको हम कहते हैं अयोग वाह। उनको मैं बाद में बताऊंगी। तो स्वर क्या है? एक स्वतंत्र ध्वनि है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी कि किसी और वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं स्वर। और ये कितने होते हैं? 11 अ से लेकर आउ तक। फिर उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33 क से लेकर ह तक। ठीक है, इनके 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 साथ हम जो है स्वरों की सहायता लेते हैं। इनका उच्चारण करने में हम स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे क आ रहा है पीछे से स्वर, ख, ग, घ, तो इन सभी में जो है अ स्वर सम्मिलित होता है। फिर क्या है? 2 अतिरिक्त वर्ण। 2 अतिरिक्त वर्ण जैसे मैंने बताए अंग और अह। ओके, अंग अह। अंग में जो ऊपर ये बिंदु होता है इसके भी 2 रूप होते हैं, एक अनुस्वार और एक अनुनासिक। अनुस्वार को हम जो है नाक से उच्चारित करते हैं, इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। और इसका चिन्ह जो क्या होता है, रेखा के ऊपर जो है एक बिंदु होता है जो इसका चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे हम कंघा, हंस, तो इनमें जो बिंदु है क के ऊपर इसे कहते हैं हम अनुस्वार, ह के ऊपर जो बिंदु है इसे कहते हैं हम अनुस्वार। इसका उच्चारण हम न और म के समान करते हैं। इसके बाद आता है अह। अह में जो रेखा के पीछे देखो, 2 लाइन के पीछे 2 बिंदु है, इन्हें कहते हैं हम विसर्ग। और इसका उच्चारण होता है ह के समान। जैसे प्रातः, प्रायः, तो ये पीछे से 2 बिंदु हैं, इसे ह के समान हम उच्चारण करते हैं, इनको कहते हैं विसर्ग। तो अंग अह को कहते हैं अयोग वाह। 2 वर्ण हो गए हमारे अयोग वाह। ये तो ना स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में। इसके बाद देखो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, तर, ज्ञ, श्र, ये 4 वर्ण होते हैं। और इनके अतिरिक्त भी अंतस्थ। अंतस्थ में होते हैं य, र, ल, व। फिर ये देखो अक्ष, तर, ज्ञ, श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 वर्णों के मेल से ये बनते हैं। अक्ष बनता है क और श से। अक्ष, त, र, ये हलंत है, नीचे से रेखा खींच रखी है, तो इसका अर्थ होता है इनमें स्वर नहीं है। त, र, त्र, ज, य, ज्ञ, श, र, श्र, रक्षा, पत्र, ज्ञान, श्रमिक। तो अक्ष, तर, ज्ञ, श्र, ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब स्वरों के जो मात्राएं होते हैं उन्हें चिन्ह के रूप में हम दर्शाते हैं। देखो जैसे ये है, आ की मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये मात्रा है इनकी। इन मात्राओं की सहायता से हम जो है शब्दों का निर्माण करते हैं। अब शब्दों के निर्माण पे देखो, यहाँ पे शब्द हैं, 3rd चैप्टर आपके पास शब्द। तो आपको पता होगा कि शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के मेल को कहते हैं शब्द। जो सार्थक वर्ण होते हैं उनके मेल को हम शब्द कहते हैं। देखो जैसे बोतल, ब पे किसका चिन्ह है? ये ओ की मात्रा। बोतल, बोतल, तो ये वर्ण है, वर्णों के मेल से क्या बन गया? शब्द। कौन सा शब्द? बोतल। बोतल का अर्थ होता है शीशी। देखो तलबो, इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, ये सार्थक रूप हो गया बोतल। तलबो हो गया निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द भी नहीं माना जाएगा। लेकिन सार्थक रूप को कहेंगे शब्द। वर्णों के निर्माण से बनता है शब्द। जानवर, जो पे जो है आ की मात्रा है, जा, न, व, र, जानवर, इसका अर्थ होता है पशु। ठीक है, नजारव, ये है, इसका कोई अर्थ नहीं, तो सार्थक रूप नहीं है। कहने का मतलब है कि जो सार्थक रूप होते हैं वही शब्द माने जाते हैं। आगे देखो, बोतल और जानवर शब्द के वर्णों को पलट देने से तलबो और नजारव शब्द बन जाते हैं, जिनका कि निरर्थक अर्थ होता है, यानी कि उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के जो सही रूप होता है, सार्थक रूप होता है, उसी रूप को हम शब्द कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी कि जिनका अर्थ होता है, जो हमें अर्थ का बोध कराते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक कहते हैं। जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, उनको कहते हैं निरर्थक। तो यानी आपने समझ लिया, सार्थक और शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।